सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुशाग शर्मा और आप देख रहे हैं जावा की कंप्लीट सीरीज। इस सीरीज में लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने बात की थी कमेंट्स के बारे में। और जो कमेंट्स थे, इन कमेंट्स में मैंने आपको दो तरह के कमेंट्स सिखाए थे। आई होप वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की जो वीडियो है वो है हमारी एस्केप सीक्वेंस से रिलेटेड, और ये एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि हमारे पास सपोज कोई स्टेटमेंट है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है। अब मैं ये जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है, इस जगह पर अगर मैं कुछ ऐसे स्पेशल कमांड्स हम इंक्लूड करें जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, तो ऐसे जो स्पेशल कमांड्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं। ठीक है। जिसमें काफ़ी सारे तरह के स्केप सीक्वेंसेस है। वैसे मैं आपको कुछ चीज़ें हैं, जरा एक बार लिस्ट दिखाता हूँ किस तरह के स्केप सीक्वेंसेस यहाँ पर होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास कई सारे तरह के स्केप सीक्वेंसेस आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे पहला जो आपको दिख रहा है, देखो स्लैश एन दिख रहा है, ठीक है? स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। मतलब अगर आप इसको इंक्लूड करोगे अपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट, तो नई लाइन पे लेके जाएगा जब आप इसको लिखेंगे। फिर स्लैश टी मतलब होता है टैब। जैसे आपने कुछ यहाँ पर हेलो लिख दिया, हेलो लिख दिया, अब आप यहाँ पर टैब देना चाहते हैं, तो 4-5 स्पेसेस छूट जाता है ना, उसके बाद ये लाइन ऐसा मतलब आगे कंटिन्यू करता है, तो उसको हम टैब बोलते हैं। स्लैश बी मतलब होता है बैक स्पेस, स्लैश आर्म होता है कैरेज रिटर्न, डबल स्लैश इसको बोलते हैं बैक स्लैश, ठीक है ना? फिर एक होता है सिंगल कोट, एक होता है डबल कोट। अगर इस तरह के आपको सब चीज़ें करके देखनी है, तो आप एक-एक करके इसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट पे जाके कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर करके दिखाता हूँ, बाकी सब आप अपने घर पे उसको ट्राई करिएगा, ठीक है? सो मैं चलता हूँ वापस अपने कोडिंग की स्क्रीन पर। मैं आपको जो जनरली ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो स्लैश एन, स्लैश टी, इनको हम लोग ज़्यादातर मेजरली हम इसको यूज़ करते हैं। तो इनको मैं आपको कुछ चीज़ों को करके दिखा देता हूँ, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट लिखता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हेलो, दिस इज वेव टेक्ट्रॉनिक्स। मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ जैसे लिखा हेलो दिस इज वेव टेक्ट्रॉनिक्स, मैं यहाँ पर बीच में स्लैश एन लगा देता हूँ। अब इस स्लैश एन लगाने से होगा क्या कि ये पहले प्रिंट करेगा हेलो दिस इज, ठीक है। स्लैश एन जहां पर भी आपको दिखेगा वहां से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे मूव कर जाएगा, और जो वेव टेक्ट्रॉनिक्स है ये नेक्स्ट लाइन में आपको शो करेगा। ये ऐसा मैंने आपको एग्जांपल ना पहले भी समझाया था, जो पुराने हमारे प्रोग्राम वाले वीडियो थी उसमें समझाया था, बट एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सो मैंने इसको यहाँ पर कंपाइल किया, अब इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम चलते हैं अपने यहाँ पर फोल्डर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वॉइड bin पे क्लिक करेंगे, और देखो यहाँ पर कुछ आउटपुट आया नहीं है। आउटपुट क्यों नहीं आया वो जरा चेक करते हैं, कुछ गलती हो गई शायद। क्या गलती हो रही है? यहाँ पर हमने लिखा है वॉइड मेन, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। स्लैश एन लगाया, हेलो दिस इज स्लैश एन, बिल्कुल सही है। तो कोड मेरा चल क्यों नहीं रहा है? फिर इसमें एक बार दोबारा चलाते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। हाँ, तो अभी आया, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। सो यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो दिस इज, और फिर वेव टेक्ट्रॉनिक जो है वो हमारी न्यू लाइन पे मूव हो गया, ठीक है। दोबारा से करते हैं, एक और चीज़ समझते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखता हूँ, जैसे लिख देता हूँ स्लैश टी। अब स्लैश टी का मतलब होता है टैब। अब आपके कीबोर्ड में ना एक बटन आता है, देखो जब आप कैप्स लॉक देखते हैं ना, कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब वाला बटन होता है, जब उसको दबाते हैं तो क्या होता है, कुछ 4-5 स्पेसेस वो छोड़ देता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या करेगा, हेलो और दिस के बीच में ना जब हम स्लैश टी लगा रहे हैं तो कुछ गैप हमारे पास नहीं छोड़ेगा। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, मैं इसको दोबारा से आपको रन करके दिखाता हूँ। लेट्स सी आंसर कितना कितना आता है। प्रोग्राम को रन किया तो देखो, ये हेलो के बीच में और दिस के बीच में ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रहा है, ठीक है। ये 2-3 स्पेसेस यहाँ पर छोड़ दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एज स्लैश टी। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, सो मुझे लगता है आपको समझ आ गया है कि स्लैश एन, स्लैश टी ये जो हमारे एस्केप सीक्वेंसेस है कैसे काम करते हैं। तो ये दोनों जो है ना, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में। तो इन्हीं को आप ज़्यादातर वाइडली आप देखेंगे अपनी कोडिंग के टाइम पे। बाकी जो हमारे जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं अपने एंड पे। आप देखिए उसको कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर फिर से हम एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।